इससे पहले हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम सीखा हुआ है। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री n, देन यूलर्स थ्योरम कैसे लिखा जाता था। देखो क्या कहा गया था यहाँ पर, z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज x, y, फंक्शन f मेड अप ऑफ x, ये वेरिएबल से ये z फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इन दैट केस यूलर्स थ्योरम कैसे लिखा जाता था, हम लोग z का पार्शियल डिरिवेटिव करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, साइड में x लिखा करते थे, प्लस अभी z का पार्शियल डिरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू y और साइड में y लिखा जाएगा, इज इक्वल टू ये जिस डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन है ये z, वो डिग्री यहाँ पे लिखते थे और साइड में ये एक्चुअल वाला यानी कि z फंक्शन लिखा करते थे, ठीक है। तो ये जो भी लिखा है नीचे अभी सर्कल में लिखा हुआ वो है अपना यूलर्स थ्योरम फॉर द टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑर्डर कितनी है डिफ्रेंशिएट करने वाली, पार्शियल जो भी डिरिवेटिव हुआ यहाँ पर वो ऑर्डर है 1, ठीक है। तो इसी के आगे इसका एक स्टेप आगे इसकी कोरिलेट बन जाती है यूलर्स थ्योरम की। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन यूलर्स थ्योरम की कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूलर्स थ्योरम की कोरिलेट क्या रहेगी इस पॉइंट के आगे, वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूलर्स थ्योरम कोरिलेट। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो पिछले जैसा ही है जैसे कि यूलर्स थ्योरम के पहले लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लो, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री n, देन पिछले वाले केस पे जब हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम सीखा था तो उस वक्त भी ये सेम सेंटेंस थे, उसके आगे ये यूलर्स थ्योरम लिखा हुआ था जो कि अभी सर्कल में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। दैट इज x डो जेड बाय डो x प्लस y डो जेड बाय डो y इज इक्वल टू nz। अभी क्या हो रहा है, यूलर्स थ्योरम की कोरिलेट में एक स्टेप आगे सेम चीज़ लिखी गई है लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर सेकेंड लिखा गया है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये आगे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर जेड अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डो स्क्वायर जेड अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो जेड अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 जेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग, इसे कहा जा रहा है यूलर्स थ्योरम्स कोरिलेट, ठीक है। सेम यूलर्स थ्योरम्स की कोरिलेट को अगर तीन वेरिएबल रहेंगे फंक्शन के अंदर तो वो कोरिलेट किस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे उसमें वो डिफाइन किया गया है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है यहाँ पर, इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री n, यानी कि यू फंक्शन तीन वेरिएबल से बना हुआ है और जो कि हमें पता चल जाता है कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, इन दैट केस देन वी गेट डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर, साइड में एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स डो वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड डो स्क्वायर यू अपन डो वाई डो जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स डो स्क्वायर यू अपन डो जेड डो एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है u लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अगर फंक्शन तीन वेरिएबल से बना हुआ है तो उस केस में यूलर्स थ्योरम की कोरिलेट के ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना सिलेबस में नहीं है, ये जो सेकंड की लिखा है ना मैंने यहाँ पर राइट टिक किया हुआ, वो उस पार्ट के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगी ये सिर्फ फर्स्ट जो पार्ट लिखा है ना उसी के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो आया है उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज x एंड y ऑफ डिग्री n, देन ये कैसे लिखा जाएगा, ये सब कुछ सिर्फ सेकेंड ऑर्डर में लिखा जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर जेड अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डो स्क्वायर जेड अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो जेड अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 जेड, ठीक है। ऐसा हमें डायरेक्टली लिख देना होगा अगर ये फंक्शन z होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है ऑफ इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हमें एक क्वेश्चन करवाना है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स प्रूव दैट। देखो ये जो हम लोगों ने कोरिलेट में पढ़ा था वही वाला पार्ट एलएचएस में डायरेक्टली दिख रहा है, सिर्फ वो राइट साइड में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ऐसा हमें शो दैट करना है, प्रूव दैट करना है। क्वेश्चन देखकर क्या पता चलता है हमें, यू ये फंक्शन एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा हुआ पार्ट लेफ्ट साइड का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग इसको पार्शियल डेरिवेटिव से करने जाएंगे तो बहुत लंबा मतलब सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो इससे बेटर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको सिंपली इजीली सॉल्व करने के लिए अपने पास यूलर थ्योरम्स अवेलेबल है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसे हम लोग होमोजेनियस फंक्शंस के अंदर आने वाले यूलर थ्योरम्स की सेकेंड वाली कोरिलेट से ही करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा। तो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है u, उसको मैं आगे ये f लिखा जो कि मेड अप ऑफ स्मॉल x y वेरिएबल है, ऐसा लिख दिया इज इक्वल टू, और जो एक्चुअल फंक्शन है वो दिया हुआ x और y का उसे भी मेंशन कर देता हूँ, डेट इज एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब एक्स रहेगा और अपॉन में क्या लिखना है हमें y माइनस एक्स लिख देना है, ठीक है। फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टी और कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल वाई टी, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर कर हमें आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, लेट कैपिटल एक्स लिख लिया एज स्मॉल एक्स टी,
कैपिटल वाई ले लिया, स्मॉल वाई टी, ठीक है। अगर कैपिटल जेड होता था, मतलब जेड ये वेरिएबल होता तो हम लोग कैपिटल जेड इक्वल टू स्मॉल जेड टी ये भी लेते थे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो यू फंक्शन है, यू फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यू इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में यू एज इट रखा इज इक्वल टू स्मॉल एफ का मैंने बना दिया कैपिटल एफ, ये ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एक्स वाई हम लोग हटाकर किससे रिप्लेस करें, कैपिटल एक्स वाई से, तो वो कैपिटल एक्स वाई लिखा इज इक्वल टू स्मॉल एक्स हटकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एक्स में, साइड में कैपिटल वाई प्लस ये कैपिटल वाई का क्यूब, साइड में रहेगा उसके कैपिटल एक्स, अपॉन में क्या आएगा कैपिटल वाई माइनस एक्स, ठीक है। इतने चेंजेस समझ में आए होंगे सबको। नेक्स्ट स्टेप में हमें उनका सब्स्टिट्यूशन कर देना होगा, ये इज इक्वल टू एज इट लिखा कैपिटल एक्स का क्यूब, मतलब क्या करना है हमें, ये स्मॉल एक्स टी राउंड ब्रैकेट में लिखकर उसका क्यूब करना है। कैपिटल वाई का मतलब क्या रहेगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर वाई टी रहेगा, प्लस है कैपिटल वाई का मतलब क्या था, वाई टी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा उसकी पावर में 3 लिखा है। कैपिटल एक्स का मतलब ये स्मॉल एक्स टी एक ब्रैकेट के अंदर लिखकर डिनोमीटर वाला लाइन आएगा, फिर डिनोमीटर में क्या लिखना है, कैपिटल वाई का मतलब लिखेंगे हम लोग वाई टी, स्मॉल लेटर के वाई टी ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस ये स्मॉल लेटर के एक्स टी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर टी क्यूब बनेगा और ये टी बनेगा, तो ऊपर कितना बन जाएगा, टी टू द पावर 4 बनेगा यहाँ पर, और ये साइड में एक्स क्यूब इंटू वाई रहेगा, राइट। ये एक्स क्यूब इंटू वाई लिख दिया, प्लस यहाँ से क्या होगा, ये वाई क्यूब टी क्यूब हो जाएगा, तो टी क्यूब इंटू दिस टी क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 4, और साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई क्यूब इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई टी माइनस एक्स टी था, तो डिनोमीटर्स में टी को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, पैकेट के अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स ही बचेगा, ये स्मॉल लेटर्स के आए हुए वेरिएबल्स है एक्स और वाई, ठीक है। ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन क्या बाहर आ रहा है, टी टू द पावर 4, टी टू द पावर 4 कॉमन बाहर आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब एक्स, अपॉन में क्या है टी, और ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स है, ठीक है। ऊपर टी टू द पावर 4 है, नीचे टी है, तो यानी कि ऊपर कितना रहेगा, टी क्यूब रहेगा, राइट। टी क्यूब लिख दिया, और टी क्यूब के साइड में हमें क्या दिख रहा है, ये एक्चुअल वाला फंक्शन है दिख रहा है, जो कि यू था, जिसे हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, एफ ऑफ स्मॉल लेटर से आए हुए एक्स वाई वेरिएबल, ठीक है। यही सब कुछ लेफ्ट साइड में क्या था, कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई वेरिएबल, ठीक है। ये जो भी लास्ट में स्टेप में मिला है, जो भी लास्ट में हमें एक्सप्रेशन मिला है, उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिवन फंक्शन यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो वो हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर आगे सेंटेंस लिख दिया, दैट इज गिवन फंक्शन यू इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3। इसके बाद हमें लिखना होगा बाय यूलर्स थ्योरम्स कोरोलरी लिख देना है, क्या लिख देना है हमें, बाय यूलर्स थ्योरम्स कोरोलरी वी गेट। लेफ्ट साइड में यूलर्स थ्योरम्स की कोरोलरी का क्या पार्ट आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर जेड नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि गिवन फंक्शन में यू दिया था, तो एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, और साइड में क्या रहेगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई रहेगा। जेड की जगह पर हम लोग यू लिख रहे हैं क्योंकि गिवन फंक्शन में यू दिया हुआ था। आगे क्या आएगा, वाई स्क्वायर, उसके आगे आएगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यूलर्स थ्योरम्स की कोरोलरी क्या थी, एन माइनस 1 फिर से यू, जेड की जगह पे हमने यू लिखा क्योंकि गिवन फंक्शन यू दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर एन कितना मिला था हमें, 3 मिला था, तो ये 3 लिखा, 3 माइनस 1 कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो ये डायरेक्टली आंसर लिखा 2, और उसके साइड में यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 टू द 6, और यू फंक्शन एक्चुअल में जो दिया था वही हमें लिखना होगा, ठीक है। तो यू फंक्शन क्या दिया था हमें, एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब एक्स, अपॉन में क्या था, वाई माइनस एक्स था, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में ये कोरोलरी पार्ट जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, तो उसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई लिख दिया, आगे क्या लिखना है हमें, प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेस्ड ऑन यूलर्स थ्योरम्स कोरोलरी। आगे लिख देंगे हम लोग, ये हो गया अपना हेंस प्रूव लिखकर, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर, इफ यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये यू फंक्शन हमें, यू ये मेन फंक्शन जो कि एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वो उसके आगे 2 फंक्शन से सेपरेट है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का एल्जेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं हम लोग, ये राइट साइड में ये एल्जेब्रिक फंक्शन है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7, और ये साइड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका इनसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो दूसरा पार्ट है फंक्शन का, जिसे मैं यहाँ पर राइट साइड में अंडरलाइन कर देता हूँ, वो बड़ा आया है, और ये छोटा अंडरलाइन हुआ है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है जिनसे मेन फंक्शन यू अपना बना हुआ है, ठीक है। तो और ये नीचे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर
स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर प्लस एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई एट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जहाँ पर मैं प्लेन अंडरलाइन कर दे रहा हूँ वो क्या है, यूलर्स थ्योरम्स की कोरोलरी से आने वाला पार्ट है, और जिसको मैं करली अंडरलाइन कर दे रहा हूँ वो क्या है, यूलर थ्योरम से आने वाला पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर यूलर थ्योरम्स एज वेल एज यूलर थ्योरम्स का कोरोलरी ये दोनों यूज़ करना होगा, क्योंकि प्लेन अंडरलाइन वाला पार्ट किसके लिए मिलेगा, हमें बाय यूजिंग यूलर थ्योरम्स कोरोलरी मिलेगा, और ये करली अंडरलाइन वाला पार्ट हमें कब मिलेगा, बाय यूजिंग यूलर थ्योरम्स मिलेगा, क्योंकि यू एफ फंक्शन एक्चुअली एक्स और वाई इन वेरिएबल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन यू एज इट इज लिख देना होगा, तो यू मैं एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज यू इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में क्या है, वाई रूट एक्स है, लिख दिया एज इट इज, प्लस 1 अपॉन क्या लिखना होगा, एक्स टू द पावर 7 डॉट साइन इनवर्स ऑफ क्या दिया है वो फंक्शन, न्यूमरेटर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, वो वाला पार्ट करना है, लेकिन आगे चलकर इससे पहले हमें थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग अलग करना होगा। देखो यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर लेट लिखा, u इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, v प्लस डब्ल्यू लिख दिया है। ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पर, लेट u इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू, जिसमें हम लोग अज्यूम करेंगे वेयर लिख दिया, क्या लिखा है साइड में वेयर v इज इक्वल टू, हम लोग ये लेफ्ट प्लस के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, v का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन क्या वाई रूट एक्स, ये हम लोगों ने v फंक्शन मान लिया, ये से यहाँ पर एड लिखा, w फंक्शन क्या कंसिडर कर लेते हैं, w इज इक्वल टू ये राइट साइड का फंक्शन दैट इज प्लस के आगे आने वाला 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 साइन इनवर्स ऑफ, राउंड ब्रैकेट के अंदर ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर की जगह पर, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये प्लस लिखा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये प्लस को मैंने डबल ओवरराइट किया था तो इसके कारण 2 बार प्लस बोल दिया था। ठीक है, ये v और w क्लियर हो गए। देखो u इज इक्वल टू मेड अप ऑफ v प्लस डब्ल्यू, बात तो वही हो रही है, v यहाँ पर साइड में मेंशन किया जो है वो, और w भी उसी तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे साइड में मैं पार्टीशन बना देता हूँ, v और w एक्चुअली क्या है वो हमें समझ में आ जाएगा। देखो u इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लेफ्ट साइड में डो u बाय डो एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में डो v बाय डो एक्स, और ये आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डो w बाय डो एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी फंक्शन को अभी हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, बिफोर दैट y के साथ करने से मल्टीपल करने से पहले हम लोग इसको ही y के साथ मल्टीपल करते थे, सॉरी y के साथ मल्टीपल करते थे, तो ये क्या हो जाएगा फिर, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई मिलेगा इज इक्वल टू डो स्क्वायर वी, ये डो एक्स डो वाई मिल जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या मिलेगा, डो स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डो एक्स डो वाई मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या किया है, गिवन एक्सप्रेशन को यानी कि u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू को हम लोगों ने पार्शियली डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद टू एक्स। इसके बाद क्या किया, ये जो आया था ना उसी को फिर से y के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा डो एक्स डो वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, जो एक्चुअल इक्वेशन दिया है या फिर एक्चुअल एक्सप्रेशन दिया है u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, उसी को अभी हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, y के साथ करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला एक्सप्रेशन मिला है ना उसी को फिर से x के साथ कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डो स्क्वायर v अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर w अपॉन डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग सेम चीज़ किसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे, यानी कि ये जो एक्चुअल में दिया हुआ मेन फंक्शन है उसका पार्शियली डिफरेंस कर लेते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। पार्शियली डिफरेंशिएट करना मतलब हमें बोथ साइड पार्शियली डिफरेंस करना है, तो लेफ्ट साइड में आएगा डो u बाय डो y इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा डो v बाय डो y प्लस आगे आएगा उसके डो w बाय डो y। ये जो अभी लास्ट में मिला है उसी का अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। ऐसा कोई सेंटेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग किसके साथ क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंस करेगा नहीं कर रहे, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग का मैथ्स कर रहे हैं, उसमें सिंप्लीफिकेशन की क्या किया, कौन सा स्टेप क्या, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप में वो किया हुआ होता है, तो उससे एग्जामिनर समझ जाते हैं कि कौन सा स्टेप फॉलो किया है फिर अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में लिखना होगा हमें डो स्क्वायर वी अपन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डो वाई स्क्वायर। ठीक है, इतने क्लियर हो गया। ये 5 पॉइंट हम लोगों ने कहाँ से मिले हमें, ये u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू अज्यूम करने पर, जिसमें v क्या अज्यूम किया गया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई रूट एक्स, और w अज्यूम किया गया था 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअली यानी कि सेपरेटली वी और डब्ल्यू के ऊपर यूलर्स थ्योरम्स अप्लाई करने हैं और यूलर्स थ्योरम्स का कोरोलरी अप्लाई करना होगा इंडिविजुअली वी और डब्ल्यू इन फंक्शन के ऊपर, ये 5 पॉइंट लिखने के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वी वाला फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या लिखा मैंने, सिंस लिखा, वी ये फंक्शन भी एक्स और वाई इन वैल्यू से बना हुआ दिख रहा है हमें, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिखा, सफिक्स की पोजीशन में 1 लिख दिया। वी इज फंक्शन मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल, देयरफॉर वी के लिए F1 से डिनोट कर दिया और मेड अप ऑफ एक्स वाई वेरिएबल होने के कारण एक्स कॉमा वाई लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू वी ये जो एक्चुअल फंक्शन है उसको भी हम लोग मेंशन कर देंगे। वी ये एक्चुअल फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में क्या लिखना है हमें, वाई रूट एक्स लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये स्मॉल एक्स है। इसके बाद जैसे हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये सेम क्वेश्चन हमें आगे फॉलो करना होगा या फिर सॉल्व करना होगा, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, लेट या पुट दोनों में से एक ही होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लेट को मिटा देता हूँ। पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टी लिखा, कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई टी लिख दिया। ठीक है, तीसरा वेरिएबल है नहीं तो एक्स और वाई लिखना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम लोग, ये जो वी फंक्शन है जो कि बना हुआ है कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई से, अभी उनको हम लोग बना लेंगे, वी फंक्शन को कैपिटल एक्स वाई से बना देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये कैपिटल F1 लिख दिया, मेड अप ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई। तो राइट साइड में ये एक्स क्यूब हटकर कैपिटल एक्स क्यूब लिखना होगा, प्लस ये वाई क्यूब हटाकर कैपिटल वाई क्यूब लिखना होगा और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई और रूट के अंदर कैपिटल एक्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें कैपिटल एक्स का सब्स्टिट्यूशन देना होगा। कैपिटल एक्स का सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स टी लिखेंगे और उसके पावर में क्यूब, प्लस के आगे कैपिटल वाई का सब्स्टिट्यूशन दैट इज ब्रैकेट के अंदर वाई टी आएगा, उसके पावर में आएगा क्यूब, और डिनोमिनेटर में ये कैपिटल वाई का सब्स्टिट्यूशन रहेगा वाई टी एक ब्रैकेट के अंदर, और रूट के अंदर यहाँ से क्या लिखना होगा हमें, रूट के अंदर ये स्मॉल एक्स टी लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस वाई क्यूब टी क्यूब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, देखो याद रखो, F1 सफिक्स की पोजीशन में 1 है, ये कैपिटल एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, और ये F1 का मतलब क्या था, अपना V था, इतना याद रख लो। इज इक्वल टू राइट साइड में न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब लिखेंगे और ये टी क्यूब लिख देंगे, प्लस के आगे वाई क्यूब और ये साइड में टी क्यूब लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रूट एक्स को सेपरेट कर देता हूँ, रूट टी को सेपरेट कर देता हूँ, तो कैसे लिख पाऊंगा, ये वाई टी, ये यहाँ पर रूट एक्स लिख देता हूँ और ये साइड में रूट टी लिख देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो रूट वाला पार्ट कंबाइन एक्स टी लेता है तो उसमें हम लोगों ने रूट एक्स और रूट टी को सेपरेट लिख दिया। न्यूमरेटर से नेक्स्ट स्टेप में कॉमन क्या आएगा बाहर, न्यूमरेटर से नेक्स्ट स्टेप में आएगा कॉमन बाहर टी क्यूब, ब्रैकेट के अंदर रहेगा एक्स क्यूब और ये प्लस वाई क्यूब रह जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। डिनोमिनेटर में ये टी है, टी की पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर में 1 होता है, और यहाँ पर रूट टी है मतलब टी के पावर में हाफ होगा, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस 3/2 लिख देंगे हम लोग, टी की पावर में डिनोमिनेटर से मिल रहा है, और ये साइड में क्या रहेगा, वाई रहेगा, और उसके साइड में क्या रहेगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो अपॉन में टी टू द पावर 3/2 आया हुआ है वो ऊपर जाएगा तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि लेफ्ट साइड में तो ये F1 और ये ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई तो लिख ही देंगे कैपिटल लेटर्स के, उसके आगे इक्वल टू में हमें क्या लिखना होगा, डिनोमिनेटर से जो 3/2 है टी की पावर में उसको ऊपर लेके जाना है, तो वो लिखना होगा हमें टी की पावर में -3/2। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। टी के पावर में ये -3/2 लिख दिया, बाकी का ये सब कुछ मेन फंक्शन ही रहने वाला है जिससे हम लोग F1 स्मॉल लेटर के एक्स वाई वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेस से हमें पावर की एडिशन हो जाएगी, तो 3 - 3/2 का आंसर कितना आ जाएगा, 3 to the 6, 6 - 3 3/2 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें टी के पावर में कितना मिलेगा, 3/2 ही मिलेगा, साइड प्लस में मिलेगा, और साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, F1 और कैपिटल लेटर्स के एक्स वाई ये वेरिएबल लिख दिए। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में F1 कैपिटल लेटर का एक्स वाई एज इट लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पता चल रहा है लास्ट वाले स्टेप से हमें, द गिवन फंक्शन वी इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3/2। ठीक है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर वी इज होमोजीनियस फंक्शन, वी इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट 3/2। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो वी फंक्शन के ऊपर यूलर्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम कोरोलरी दोनों अप्लाई कर देने होंगे। ठीक है, देयरफॉर हम लोग आगे लिखेंगे बाय ईटी कर देता हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल, बाय यूलर्स थ्योरम्स वी गेट, यूलर थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई इज इक्वल टू क्या लिखना होता था, एन वी लिखना होता है ना बाय यूलर्स थ्योरम। यहाँ पर तो एन कितना मिला था हमें, 3/2 मिला था, तो यहाँ पर 3/2 लिख देंगे, और साइड में वी को मैं वी एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट मुझे एज इट इज लिख देना है फिर से, वो क्या है फिर लिखने के लिए, एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई
और ये इक्वल टू इतना ही रहेगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। एंड आगे लिखना होगा बाय यूलर्स थ्योरम कोलरली, ये एंड लिखा, एंड बाय यूलर्स थ्योरम कोलरली है ये, ठीक है। सी लिखा ETC मतलब यूलर्स थ्योरम कोलरली। वो कैसे लिख पाएंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स डो वाई रहेगा, ठीक है। ये प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 और आगे क्या होता है, v होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n तो हमें पता है n कितना है 3/2 है, तो ये 3/2 लिखा, 3/2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये आगे का v एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 3/4 रहेगा, और लेफ्ट साइड राइट में v फिर से लिख देंगे एज इट इज। इसके लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में हमें लिखना होगा इक्वल टू 3/4 जो वी है उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। ये रोमन डिजिट में लिखा है, ये 1v और ये 2v। लेफ्ट साइड में जो लिखना था उसे मैं लिख देता हूँ, वो क्या था, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स डो वाई लिखा ये, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें अभी डब्ल्यू फंक्शन कंसिडर करना होगा। डब्ल्यू फंक्शन को भी इंडिविजुअली चेक करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन होता है या नहीं होता है। अगर ये होता है ऑफ सर्टेन डिग्री n, देन उसको हमें यूलर्स थ्योरम्स और यूलर्स थ्योरम्स कोलरली लिखकर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बना लेने होंगे, ठीक है। तो वो वाला भी पार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा, एंड लिखा, डब्ल्यू फंक्शन यानी कि f2 फंक्शन मेड अप ऑफ x, y वेरिएबल जो दिया था हमें 1/x⁴। यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स था, न्यूमरेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर और आगे था 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, फिर से पिछले जैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हमें स्मॉल एक्स टी लेना होगा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू हमें स्मॉल वाई टी लेना होगा, ठीक है। दो ही वेरिएबल है राइट साइड में बने हुए फंक्शन के अंदर, एक्स और वाई वेरिएबल है तो जेड नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखेंगे, ये f2 से हम लोग कैपिटल एक्स वाई से बने हुए फंक्शन बना रहे हैं, तो ये फंक्शन को भी मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर शायद किसी टेक्स्ट बुक की ये स्मॉल लेटर में लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, कैपिटल एक्स और वाई लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल f2 मेड अप ऑफ कैपिटल एक्स वाई फंक्शन इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या रहेगा 1/x⁴, ये कैपिटल एक्स यूज किया गया है यहाँ पर, डॉट साइन इनवर्स, सारे स्मॉल एक्स वाई हमें किससे रिप्लेस करने हैं, कैपिटल एक्स वाई से रिप्लेस करने हैं। तो वही वाले स्टेप के ऊपर हम लोग हैं, ये x⁴ लिखा गया है, एक्स कैपिटल यूज हुआ है, एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स का एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई का होल स्क्वायर नहीं कैपिटल वाई स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन लिया गया था वो वाला अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैपिटल एक्स का मतलब क्या था, स्मॉल एक्स टी ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में 7, ये रहेगा साइन इनवर्स रहेगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एक्स टी ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल वाई टी लिखकर उसका स्क्वायर, अपॉन में एक्स का मतलब ये स्मॉल एक्स टी राउंड ब्रैकेट में लिखा उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ये एक्स टी लिखा कैपिटल एक्स के लिए, ये वाई टी लिख दिया कैपिटल वाई के लिए, और ये बड़ा सा राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपॉन में एक्स टी था उसके पावर में 7 था, यानी कि x⁴ और ये t⁴ लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, पावर सेपरेट कर दिया दोनों टर्म को। साइन इनवर्स यहाँ से क्या रहेगा x² t² प्लस y² t², तो t² कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो t² जो कॉमन बाहर आएगा वो लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² प्लस y² लिख सकते हैं, और अपॉन से x² t² बनेगा यहाँ पर, ये t इंटू टी t² बनेगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई रहेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से भी मैं t² को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई बचेगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसमें क्या हो रहा है, t² इटसेल्फ कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। क्या कहा, साइन इनवर्स के साइड में जो भी रेडियन एंगल आया है, यानी कि साइन के बाजू में रेडियन एंगल ही होता है ना, या फिर साइन इनवर्स के आगे जो भी ब्रैकेट है उसके ब्रैकेट के अंदर ही t² कैंसिल हो जा रहा है, राइट। तो जो बचता है उसे हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे 1/x⁴, ठीक है, और जो ऊपर t⁻⁻7 कर देते, क्या कर देते t⁻⁻7 लिख देते, नीचे जो था उसको ऊपर लिखे गया, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर t² कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या था, ऊपर x² प्लस y², और नीचे क्या रहेगा x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई रहेगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर ध्यान दो, अभी t⁻⁻7 को अगर हम लोग साइड में लिख लेंगे
तो जो भी बचेगा वो क्या दिखाई देगा हमें, फंक्शन F2 मेड अप ऑफ x, y, यानी कि यहाँ पर आए हुए वेरिएबल्स कैसे स्मॉल है तो फंक्शन भी स्मॉल लेटर्स से लिखा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये F2 कैपिटल x, y इनसे बना हुआ है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप से हमें क्या पता चलता है, ये F2 ये फंक्शन यानी कि W ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -7 का। ठीक है, तो वो वाला स्टेटमेंट हम लोग आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया है W इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -7। आगे क्या लिखा है, बाय यूलर्स थ्योरम वी गेट W इस फंक्शन को हम लोग यूलर्स थ्योरम से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में x डो W बाय डो x प्लस y डो W बाय डो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, एन जेड रहेगा। जेड की जगह पे हमें W लिखना हो चाहिए क्योंकि यहाँ पर W फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये W मैंने डार्क लाइन से इसको लिख दिया, डार्क कर दिया। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है अपने पास, -7, ये साइड में W एज इट इज लिखना होगा। लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, ये x डो W बाय डो x इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस y डो W y ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख दिया एज ए इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये अपना। नेक्स्ट स्टेप में हमें एंड बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम स्कोलरली ऐसा यूज करना होगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर से जो भी बन रहा है ना LHS में वो भी हमें दिखाना होगा। एंड आगे लिखना है, एंड बाय लिख देता हूँ यूलर्स थ्योरम कोलरली। ठीक है, ये क्या लिखा है, यूलर्स थ्योरम कोलरली। एग्जाम में ऐसा मत करो आप लोग ETC वगैरह मत लिखो, आपको प्रॉपरली लिखना होगा। यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका, और ये बोल भी रहा हूँ इसका वर्ड क्या है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया है, बाय यूलर्स थ्योरम कोलरली। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, मैं टाइम बचने के लिए यहाँ पर ऐसे घाई में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे क्या होगा फिर अपना, बाय यूलर्स थ्योरम कोलरली। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, डो स्क्वायर W अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई होगा, डो स्क्वायर W अपॉन डो एक्स डो वाई आएगा, प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर W अपॉन डो वाई स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, n-1 और यहाँ पर लास्ट में होगा W। ठीक है, तो n तो कितना मिला हमें, -7 मिला है ना, तो ये -7 बिग ब्रैकेट में लिखा, -8 हो जाएगा, -7 -1 -8 और साइड में W लिखा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में कितना बन रहा है 56, तो इसको 56W लिख दिया। और लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें, ये सेम पार्ट फिर से लिखना होगा लेफ्ट साइड में, दैट इज एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर ये डो स्क्वायर W अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखा, डो स्क्वायर W अपॉन डो एक्स डो वाई लिख दिया। ठीक है, ये प्लस क्या रहेगा वाई स्क्वायर डो स्क्वायर W अपॉन डो वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 ऐसा लिख देना होगा। क्या लिखा है, एडिंग इक्वेशंस 1 2 ये 3 एंड 4 कर देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, तो हमें क्या मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन इक्वेशन मतलब ये सेकंड ऑर्डर वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। क्या कहा, सेकंड ऑर्डर में आए हुए टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर वाले टर्म हमें कहाँ पे मिले थे, इक्वेशन नंबर, तो ये सेकंड और फोर्थ में मिले थे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में सेकंड ऑर्डर की टर्म की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड ऑर्डर की टर्म लिखे हुए हैं ना इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के साइड में क्या है, डो स्क्वायर B अपॉन डो एक्स स्क्वायर है, और इक्वेशन नंबर फोर्थ में भी एक्स स्क्वायर रहेगा। देखो ये इक्वेशन नंबर 4 था, वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसके साइड में क्या है, डो स्क्वायर W अपॉन डो एक्स स्क्वायर है। तो कॉमन क्या लिख सकता हूँ मैं, बाहर एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, डो स्क्वायर V अपॉन का डो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा डो स्क्वायर W अपॉन में बचेगा डो वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्लस अभी हम लोग मिडल वाला टर्म देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 नहीं, दो। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मिडल वाला टर्म क्या है, 2xy डो स्क्वायर V अपॉन डो एक्स डो वाई। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर मिडल वाला टर्म क्या दिख रहा है, 2xy डो स्क्वायर W अपॉन डो एक्स डो वाई, यानी कि कॉमन क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ xy कॉमन बाहर आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, डो स्क्वायर V अपॉन डो एक्स डो वाई होगा, प्लस डो स्क्वायर W अपॉन डो एक्स डो वाई रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। प्लस आगे देखो कॉमन क्या आएगा, बाय ऑब्वियस देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, मतलब वाई स्क्वायर के साइड में क्या आया हुआ है, डो स्क्वायर V अपॉन डो वाई स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 4 में वाई स्क्वायर के साइड में क्या आया हुआ है, डो स्क्वायर W अपॉन डो वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को कॉमन बाहर लेना है, आगे क्या आएगा देखो, डो स्क्वायर V अपॉन डो वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर बाहर, प्लस देकर हमें आगे लिखना होगा डो स्क्वायर W अपॉन डो वाई स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 और 4 का एडिशन करने पर हमें ऐसा मिला। लेफ्ट साइड में हमें क्या करना होगा, अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 का भी एडिशन कर देंगे। लेफ्ट साइड में जो मिलेगा उसको लिख देते हैं। पहला तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा डो V अपॉन डो एक्स प्लस डो W बाय डो एक्स। ठीक है, और ये आगे y कॉमन बाहर आएगा, उसके अंदर क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में
डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू अपॉन डो वाई इज इक्वल टू राइट साइड में जो भी टर्म बन रहे हैं एडिशन करने पर वो उसको हम लोग लिख देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से राइट साइड में हमें क्या लिखना होगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 से कितना लिखना है 3/2v, ये 3/2v लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से आया हुआ 3/2v लिखा, प्लस कितना लिखा इक्वेशन नंबर 2 से आया हुआ 3/4v, ये 3/4v लिख दिया। आगे इक्वेशन नंबर 3 से आया हुआ राइट साइड का पार्ट कितना दिख रहा है हमें, वो -7w दिख रहा है। देखो ये -7w और ये +56w लिखना होगा। इक्वेशन नंबर 4 से आया हुआ ये -7w कर दिया एक ब्रैकेट में और ये प्लस कितना लिखा 56w लिख दिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म्स है उनका उसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाएगा, देखो जो हम लोगों ने शुरुआत में लिखा हुआ था। देखो ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म देखो हम लोगों ने क्या लिखे थे यहाँ पर, डो वी बाय डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू बाय डो एक्स क्या लिया था, डो वी बाय डो एक्स लिखना है। डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस डो स्क्वायर डब्ल्यू डो एक्स डो वाई क्या लिखना है, डो स्क्वायर यू डो एक्स डो वाई लिखना है। तो रिस्पेक्टिव हम लोग चेंजेस कर देंगे। ये 5 टर्म थे 1 2 3 4 5, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी 5 ब्रैकेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम लोग लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो रिस्पेक्टिव वैल्यू आई थी वो। तो एक्स स्क्वायर इसके साइड में क्या रहेगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखा। साइड में क्या आएगा, ये डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई रहेगा प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें लिखना है ये प्लस एक्स लिखा, डो वी बाय डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू बाय डो एक्स की वैल्यू रहेगी डो यू बाय डो एक्स, तो ये एक्स के आगे लिखेंगे हम लोग डो यू बाय डो एक्स लिख दिया, प्लस ये वाई लिखकर उसके ब्रैकेट में के अंदर जो है उसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाएगा, डो यू अपॉन डो वाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में हमें क्या लिखना है, ये 3/2v प्लस 3/4v, उसका वैल्यू हो जाएगा 9/4v हो जाएगा। ठीक है, ये 9/4v लिख दिया। 56 - 7 उसको क्या लिखना होगा हमें, +49v। ठीक है, तो ये आगे क्या लिख देंगे हम लोग, +49v नहीं वो w होगा +49w। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो भी एक्सप्रेशन मिला उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन मिला हमें ये 9/4v प्लस 49w, इसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। हमें एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 के ऊपर ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट पार्ट कितना मिला हमें, 9/4v प्लस 49w मिला है, जिससे हम लोगों ने इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन ए से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैं, एट x इक्वल टू 1 लिखा, कॉमा y इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, तो v कितना मिलेगा, ये वाली वैल्यूज़ के ऊपर x और y की वैल्यूज़ के ऊपर v कितना मिलेगा उसको चेक कर लेते हैं। v कितना था हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ x³ अपॉन y रूट एक्स, ऐसा अज्यूम किया था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 होने पर हमें क्या मिलेगा, ये लिख सकते हैं 1³, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2³। ठीक है, अपॉन में ये वाई की वैल्यू 2 थी और ये एक्स की वैल्यू √1 ही रहेगी। तो ऊपर से कितना आ जाएगा, 2³ 8, 8 + 1 ऊपर होगा 9, अपॉन में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। वी कितना मिला हमें, 9/2 मिला कब, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 होने पर, ये एंड लिखा। W कितना मिलेगा उसको भी चेक कर लेते हैं। W ये फंक्शन क्या था, 1/x⁻7 साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर x² प्लस y² अपॉन x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy था। ठीक है, तो ये राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/1⁻7 लिख दिया, क्योंकि एक समय 1 लेना था। ये साइन इनवर्स लिख दिया, राउंड ब्रैकेट डाला, और उसके बाद ये 1² x की वैल्यू 1 है, ये 2² y की वैल्यू 2 थी। ठीक है, यहाँ पर 1² कर दिया और ये क्या था 2 1 और ये 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो 1/1⁻7 1 ही रहेगा, 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये साइन इनवर्स कर दिया, राउंड ब्रैकेट 1² 1 2² 4 4 + 1 ऊपर आ जाएगा 5, नीचे भी आएगा 5, 5/5 कैंसिल होकर साइन इनवर्स कितना रहेगा 1 रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/2 होता है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, ये π/2 लिख देंगे। ठीक है, ये π/2 लिखा हुआ है W इस फंक्शन के लिए एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इसके ऊपर। तो आगे हमें क्या मेंशन करना होगा, देखो ये लेफ्ट साइड का जो सब कुछ लिखा है ना, ये जो इक्वेशन नंबर ए में लेफ्ट साइड में सब कुछ लिखा हुआ है उसको मैं LHS से रिप्लेस कर लेता हूँ। लास्ट में सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, देयरफॉर ये लिखा, देयरफॉर वी गेट लिख देता हूँ, देयरफॉर वी गेट लिखा, LHS लिख दिया। ये जो भी हमें प्रूव करने का था उसको मैंने LHS मान लिया, इज इक्वल टू हियर क्या लिखा, ये देयरफॉर वी गेट फ्रॉम इक्वेशन ए लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए लिख देता हूँ। LHS लिखा हुआ है जो हमें प्रूव करना था, ये 9/4 रहेगा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू हम लोगों ने v अलग से सेपरेट कर दिया, फाइंड आउट 9/2, और ये w भी फाइंड आउट कर दिया जिसकी वैल्यू आई थी π/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, देयरफॉर वी गेट फ्रॉम इक्वेशन ए लिखा था, तो ये इक्वेशन ए लिखा हुआ है।
ये सब कुछ लेफ्ट साइड का उसको चलो लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह है तो लिख देता हूँ। वो क्या है, और सब कुछ लेफ्ट साइड में लिख दिया। ये LHS की जगह पे चलो ये वाले कैंसिल कर देता हूँ, पहले ऊपर लिखा हुआ LHS की जगह पे वो जो एक्चुअल लिखना था क्वेश्चन का पार्ट लिख दिया। इज इक्वल टू फ्रॉम ए हमें क्या मिलेगा, ये 9/4 तो कांस्टेंट मिला था, उसके बाजू में हमें v लिखना है। ये 9/4 लिखा था, उसके बाजू में v लिखना है, लेकिन v की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 कितनी मिल रही है हमें, 9/2 मिल रही थी। तो वो उसे हम लोग v की जगह पे वो 9/2 ही यूज़ कर देंगे। ये 9/2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या था, प्लस था, ये प्लस था, तो इक्वेशन प्लस के आगे क्या दिख रहा है, ये 49w। तो यहाँ पर मुझे 49 लिखना है, था w मतलब कितना था, π/2 आया था, तो ये π/2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। देखो एट x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू हमें w कितना मिला था, π/2। तो इक्वेशन नंबर ए से या फिर एक्सप्रेशन ए से 49 के बाजू में हमें क्या लिखना था, w लिखना था। यहाँ पर w की वैल्यू जो आई है x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 पे, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। वो कितनी थी, π/2 थी। तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, ऊपर 9 × 9 81, ये 4 × 8 प्लस ये इसको इस तरीके से लिखेंगे 49/2 पाई। ये है हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। उन्होंने ये पूछा था ना, ये जो करली अंडरलाइन किया हुआ है ये वाले पार्ट के लिए वैल्यू क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, तो ये वैल्यू होगी जिसकी मैंने प्लेन अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना समझ लो, ये 9 लिखा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम्स की कोरिलेटरी के ऊपर सिर्फ 2 ही सम किए, यूलर्स थ्योरम्स की कोरिलेटरी के ऊपर सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग यूलर्स थ्योरम्स की कोरिलेटरी के ऊपर और कुछ सम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। याद रखो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग यूलर्स थ्योरम्स की कोरिलेटरी के ऊपर ही कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।